देश की नामचीन शख्सियों के साथ अगर किसी व्यक्ति की मुलाकात होती है तो वह मुलाकात बेहद खास हो जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ कल अखिलेश यादव के एक फैंस के साथ। वाराणसी के एक दिवसीय दौरे पर थे सपा प्रमुख अखिलेश यादव और इसी लंका मार्ग से वह गुजर रहे थे, जहां उन्होंने सबसे पहले संकट मोचन मंदिर के महंत की माताजी को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा अपने कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। लेकिन एक मुलाकात की चर्चा इस समय पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में है। पप्पू जी हैं चाय वाले, लंबे समय से यहाँ पर चाय पिलाते हैं लोगों को और बहुत बड़े फैन हैं अखिलेश यादव के, मुलायम सिंह यादव के। और उन्होंने मुलाकात की है अखिलेश यादव से। उनका काफिला गुजर रहा था और अचानक उनकी गाड़ी रुकी, तो उसके बाद उन्होंने अखिलेश यादव को चाय पिलाई। चलिए वो हमारे साथ जुड़े, हम उनसे बात करेंगे। भैया, कल मुलाकात हुई है अखिलेश यादव जी से आपकी, क्या कहेंगे? वो मुलाकात क्या थी, क्या बातचीत हुई? हमको खुद जानकारी नहीं था कि हमारे नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे दुकान पर आएंगे और मैं उनको देखकर मेरे आंख से आंसू नहीं आया क्या। और मैं क्या बताऊं कि मैं क्या फीलिंग कर रहा हूं, क्योंकि इतने बड़े नेता हमारे दुकान, एक छोटी सी चाय की दुकान पर आकर उन्होंने चाय मांगा, चाय पिया, मेरा हाल जाना, मेरे पिताजी का हाल जाना, और उसके बाद बोला कि लखनऊ आओ। तो मैं लखनऊ भी बुलाया है। क्या टिकट उकट मिल रहा है क्या, कहीं से लग रहा है? चुनाव नहीं लड़ना है हमको। मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं और रहूंगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि बिना प्रोटोकॉल का, बिना सूचना के मेरे दुकान पर आ गए, मेरे सारे कस्टमरों से हालचाल लिया, हाथ मिलाया और उसके बाद गए। अच्छा, इसके अलावा बातचीत क्या हुई? तकरीबन 12 से 15 मिनट तक की आपकी मुलाकात रही। उस दौरान उन्होंने यहाँ पर बैठकर चाय भी पी है। क्या बातचीत की? आप कह रहे हैं हालचाल हुई, इसके अलावा और कुछ पूछा? बस वही घर का हालचाल लिया और मेरा हालचाल लिया, और राजनीतिक बात कोई नहीं हुआ। बस कार्यकर्ताओं को जो उन्होंने मान सम्मान दिया, मैं आजीवन उनका आभारी रहूँगा, ऋणी रहूँगा। अच्छा, क्या बातें खास लगती है? बड़े राजनेता हैं हमारे देश में, अगर उनकी बात कर लें और अखिलेश यादव की बात कर लें तो कुछ अलग क्या लगता है? हम तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बार बार आभार करता हूं, क्योंकि हमारे दुकान पे आ गए। मैं कल से समझ में नहीं, हमको रात को नींद भी नहीं लगा कि हमारे दुकान पे बिना सूचना दिए आ गए। मैं धन्य हो गया। मैं उनको भगवान मानता हूं और मानता रहूंगा। बहुत अच्छे नेता हैं और मैं जब जितने बार भी गया हूं तो भी जो कि हमको लखनऊ में बुलाते हैं कि गए चाय वाला आ गया, मेरा चाय वाला आ गया, बिना लिखा पढ़े कि हमको अंदर कर देते हैं हाल चल के। सादगी आपको बड़ी भा जाती है। अच्छा, इसके अलावा चुनाव को कैसे देखते हैं? देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो सियासी बिगुल है वो बच चुका है। उन्होंने अपने प्रत्याशियों का भी ऐलान कर दिया गया है। क्या मानते हैं, मुकाबला कितना कड़ा है बीजेपी से? ये मामला राष्ट्रीय स्तर का है। मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ, मैं वार्ड का चुनाव देखता हूँ। माननीय जी हमारे बहुत अच्छे नेता है। जो गठबंधन है, गठबंधन को साथ लेकर चलेंगे। जो दिशा निर्देश माननीय जी का होगा मैं उसमें अमल रहूँगा और उसके बाद चुनाव में लग जाऊँगा। अच्छा, ये बताइए कि आने वाले समय में उनको कहाँ आप देखते हैं? क्या देखते हैं कि फिर से एक बार प्रदेश की कार्यभार उन्हें मिलेगी या केंद्रीय या देश के भी नेतृत्व के तौर पर वो आगे बढ़ सकते हैं? कहाँ देखते हैं आप? बिल्कुल समय है, समय परिवर्तन करेगा तो मेरे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव देश के बहुत बड़े नेता बनेंगे। युवाओं में बहुत क्रेज है, महिलाओं में, गरीबों में बहुत अच्छा उनका क्रेज है। और मैं चाहता हूँ, मैं बाबा विश्वनाथ जी और माँ अन्नपूर्णा जी और संकट मोचन बाबा से कृपा करता हूँ कि मेरे नेता का रक्षा करे और मैं नेता के अपने साथ झंडा लेकर सुख दुख में खड़ा रहूँगा। एक अंतिम सवाल, अगर मान लीजिए वो आपको टिकट देते हैं विधानसभा का, इसके अलावा कहीं और से भी टिकट देते हैं, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? हमको कहीं से भी टिकट देंगे तो मैं समाजवादी पार्टी का जोड़ने का काम करूंगा। मैं अपना टिकट विधानसभा हो, चाहे वार्ड का हो, चाहे जिला पंचायत का, मैं दूसरे नेता को देख कर लड़ाऊंगा और समाजवादी पार्टी को मजबूत करूंगा। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, आजीवन समाजवादी पार्टी में रहूंगा। आजीवन ये समाजवादी पार्टी में रहेंगे। तो पहले एक सामान्य दुकान की इनकी हम तस्वीर भी दिखा दें कि देखिए अंदर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तस्वीर लगी हुई है और निश्चित तौर पर यहाँ पर हुई मुलाकात को ये बेहद खास मान रहे हैं। और इसके बाद जो चाय की दुकान पर भीड़ भी है वो भी आम दिनों की तुलना में बढ़ चुकी है। तो इसी मार्ग से अखिलेश यादव जो है वो अन्य कार्यकर्ताओं से मुलाकात के लिए पहुँचे थे और यहाँ पर उन्होंने पप्पू चाय वाले से भी मुलाकात की है। एबीपी लाइव के लिए निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी।